तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं जर्मनी को लेकर। एक बार फिर से इसलिए कहा क्योंकि अभी 2-3 दिनों पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर के आश्वासन के बाद भारत के द्वारा अपने जोरावर लाइट टैंक्स परियोजना के लिए इंजन का सिलेक्शन एक जर्मन कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले इंजन को लेकर किया था। और इसको लेकर जर्मनी की तरफ से आश्वस्त किया गया था शुरुआत में कि हम आपको ये डिलीवर कर देंगे समय पर। भारत भी इसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है हमारे लिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ये जोरावर लाइट टैंक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये परियोजना काफी ज्यादा बड़ी है, 300 से लेकर 350 के नंबर्स में टैंक्स बनाए जाने हैं, तो काफी बड़ी मात्रा में इंजन का इम्पोर्ट किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत भी आश्वस्त था कि जर्मनी की ये कंपनी इस काम में रोड़ा नहीं अटकाएगी। वैसे जर्मनी और भारत के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि यही एक कारण था जिस वजह से हम लोगों ने यूरोफाइटर टाइफून को भी ठुकराकर रफाल खरीदना पसंद किया। लेकिन चूंकि जर्मनी द्वारा आश्वासन दे दिया गया था, इस वजह से हम लोगों ने जर्मनी की कंपनी के साथ डील फाइनल करने की कोशिश की। अब जब प्रोटोटाइप के लिए 4 इंजन की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने हमें दिए ही नहीं और कई सारी बीच में बाधाएं बता दी। और बाद में जब क्लियर करने की कोशिश की गई कि आखिर वो क्या कारण है कि जर्मनी द्वारा इंजन्स नहीं दिए गए, तो पता ये चलता है कि जर्मनी की गवर्नमेंट द्वारा अभी उस कंपनी को इस बात की मंजूरी दी ही नहीं गई है कि वो भारत को इंजन सप्लाई कर दे। हालांकि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे और हम लोगों ने जोरावर लाइट टैंक्स के लिए इंजन्स की सप्लाई के लिए अमेरिका की कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी। हालांकि बाद में जर्मनी की गवर्नमेंट द्वारा भी अप्रूवल दे दिया गया, लेकिन अब शायद ही हम लोग उस ओर वापसी करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जर्मनी द्वारा एक बहुत बड़ी गलती कर दी गई और इसी तरह की गलतियां अगर जर्मनी लगातार करता रहा तो जर्मनी को बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यूरोप में सबसे ज्यादा आर्थिक क्राइसिस की मार जर्मनी ही इस समय झेल रहा है। इसके साथ साथ यह आर्टिकल देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 2022 में जर्मनी का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था उसमें भारी कमी देखी गई। और ये रिपोर्ट केवल 2022 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2018 से ही जर्मनी का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो काफी ज्यादा सफर कर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2017 में ही जर्मनी का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 9% तक गिर गया था। इसके साथ साथ जर्मनी द्वारा अमेरिका को भी फॉलो किया जाता है, तो कुछ हद तक ओटीजी लेना भी ये लोग पसंद करते हैं। और इसी का एक नजारा देखने के लिए मिला वर्ष 2019 में, जब जमाल खशोगी के असैसिनेशन को लेकर जर्मनी द्वारा सऊदी अरेबिया को आर्म्स एक्सपोर्ट करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी वैसे ही आपके हथियार काफी लंबे समय से बिक नहीं रहे हैं, आपके देश के अंदर आर्थिक क्राइसिस बिल्कुल दस्तक दे रहा है, उसके बाद भी आप सऊदी अरेबिया और भारत जैसे 2 बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें जर्मनी द्वारा एनालाइज की गई होंगी डेफिनेटली, और इसके बाद ये लोग अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कर रहे हैं और भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है। और ये ऑफर कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि प्रोजेक्ट 75I से जुड़ा हुआ है और काफी मेगा डील भारत करने जा रहा है 4.8 बिलियन डॉलर्स की। हम सभी जानते हैं कि इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 सबमरीन्स बनाई जानी है जो कि मॉडर्न वॉरफेयर को परफॉर्म कर पाएगी, एआईपी सिस्टम से लैस होगी, साथ में लिथियम आयन बैटरीज वगैरह इसमें होगी। और ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी ज्यादा अनिवार्य है क्योंकि भारत को इस समय कुल 24 सबमरीन्स की आवश्यकता है, लेकिन भारत के बेड़े में केवल 16 सबमरीन्स मौजूद है और इन 16 सबमरीन्स में से भी केवल 6 सबमरीन्स नई है। बाकी की जो सबमरीन्स है वो 30 साल पुरानी है और आने वाले कुछ सालों में इन 16 के बेड़े में से भी हमें कुछ सबमरीन्स को रिटायर करना होगा। और भारतीय नौसेना की पहली पसंद जर्मन सबमरीन्स ही थी। हम लोग पास्ट में भी इसको लेकर बातचीत कर चुके हैं। अभी रिसेंटली जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर भारत आए थे, उस दौरान जर्मनी द्वारा भारत की एक शिप बिल्डिंग कंपनी मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ एक एमओयू भी साइन किया था। और इसी दौरान बताया ये जा रहा था कि भारत और जर्मनी के बीच में अब प्रोजेक्ट 75I को लेकर डील साइन हो ही जाएगी। अब इसके पीछे जो बेसिक कारण है वो हम सब जानते हैं। एक तो ये कि भारतीय नौसेना की पहली पसंद जर्मन सबमरीन ही थी। इसके अलावा इस परियोजना यानी प्रोजेक्ट 75I से काफी सारे देश पहले बाहर हो चुके हैं, तो लिमिटेड नंबर्स में ही हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो जर्मनी द्वारा कुछ शर्तें अपनी मनवाकर, कुछ भारतीय शर्तें मानकर इस सबमरीन की डील में वापसी करने के लिए तैयारियां की। लेकिन दोस्तों जर्मनी के इस बर्ताव से भारत अभी भी थोड़ा सा असमंजस में है और अभी तक प्रोजेक्ट 75I को लेकर कोई भी ऑफिशियल डील हम लोगों ने जर्मनी के साथ साइन नहीं की, क्योंकि डील साइनिंग के बाद अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स दोबारा जर्मनी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो ये भारत की नौसेना के लिए बिल्कुल भी लाभप्रद सौदा नहीं होगा, क्योंकि हमें सबमरीन्स की आवश्यकता बिल्कुल इसी समय है और इसमें थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा महंगी डील साबित हो सकती है। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि जर्मनी की शिप बिल्डिंग कंपनी
थिसन ग्रुप द्वारा भारत को HDW क्लास की 214 सबमरीन्स को लेकर ऑफर दिया गया है। ये जो 214 क्लास के सबमरीन है, ये क्लास 209 फैमिली से ही बिलोंग करती है। इवन उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और काफी ज्यादा मॉडर्न मानी जाती है। इसके साथ साथ इसमें वो सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स है। और जर्मनी अब नहीं चाहता है कि ये बड़ी डील उसके हाथों से निकले, क्योंकि जोरावर लाइट टैंक्स के इंजन्स को लेकर मुझे नहीं लगता कि अब वापसी की जाएगी जर्मनी के साथ। अमेरिका के साथ ही भारत जाना पसंद करेगा। और चूंकि भारत प्रोजेक्ट 75I में भी फ्रांस के साथ कोई बड़ी डील कर सकता है और ये डील भी जर्मनी के हाथ से चूकी जा सकती है, इसलिए जर्मनी अब भारत को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहा है। लेकिन मैं इस मुद्दे पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या भारत ने अभी भी जर्मनी के साथ ये डील करनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।